लाइट का अगला स्टेज पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन। हम लोग सभी जानते हैं कि रिफ्रैक्शन हमारे आँख में होता है, हमारे लेंस में होता है, हमारे जितने भी बहुत सारे ऐसे परिघटना होते हैं नेचुरली जो रिफ्रैक्शन को दर्शाता है, जिसे रेनबो है। ओके, और भी होते हैं, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स के कारण हमारे डायमंड जो होते हैं ऑर्नामेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे परिघटना को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान देना होगा कि रिफ्रैक्शन हम किसको कहेंगे। पहले तो हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए बारे में पढ़ चुके थे कि रिफ्लेक्शन थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ओके, थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा है। ये रिफ्रैक्शन हमका आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक है आज का। पहले हम लोग पढ़ चुके थे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में हमको पता था कि अगर इंसिडेंट कोई लाइट आती है और कोई चिकनी सतह पे टकराती है और टकराने के बाद फिर रिटर्न उसी माध्यम में चले जाती है, यानी हवा के माध्यम में आई थी तो हवा में चले जाएगी, अगर डेंसर माध्यम से आई थी तो डेंसर माध्यम में चले जाएगी। तो सघन और विरल दो माध्यम होता है, और सघन और विरल माध्यम में हम लोग अंतर करते हैं। जो वैक्यूम होता है ये आपका, और वैक्यूम और एयर, अप्रॉक्सीमेट ईयर, यहाँ पे ईयर बोल सकते हो, ईयर, वैक्यूम और एयर, ये दोनों जो है ये रेयरर माध्यम है। ये क्या है? रेयरर मीडियम, सघन विरल माध्यम। विरल माध्यम दोनों है। इसको हम लोग 1.00, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00 होता है, और ये अप्रॉक्सीमेट हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग बाद में देंगे। 1.0002 भी बोल सकते हो, 9 या 7 ऐसा कुछ है। अब इसको हम लोग यदि 1 बोलते हैं, इसको भी हम लोग 2 डिजिट लेते हैं तो ये भी 1 होता है। तो इसके अनुसार आप क्या है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। और ये सघन माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम जिसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मीडियम जो होता है वो इनसे ज़्यादा होगा, इनसे ज़्यादा मतलब जैसे स्नो 1.31, वाटर 1.33, ग्लास 1.50, उससे आगे जाएगा फ्लिंट ग्लास। ग्लास दो तरह का होता है, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास और ये फ्लिंट ग्लास। दो तरह का नेचर होता है ग्लास का, और दो तरह का नेचर में होता है, इससे ऊपर होता है, जैसे ग्लास, फ्लिंट ग्लास और ये ग्लास। ये फ्लिंट ग्लास और ये ग्लास, ये मैक्सिमम 1.75 कहाँ से जाता है, और ये 1.57 तक रहता है। उससे आगे वाले को हम फ्लिंट बोलते हैं, इसके आगे जाने वाले को फ्लिंट बोलते हैं, और इसके नीचे वाले जो होता है 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर 1.57, और इससे मैक्सिमम जो होता है ये 1.75 है। तो ये ग्लास है। जैसे डायमंड है 2.42 है। रटाइल है जिसका 3 के आसपास रहता है, 3.3 होता है। तो ये सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके कारण से ये, इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं, विरल सघन माध्यम बोलते हैं। और डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, ये सभी चीज़
ये सभी डेंसर मीडियम को, चाहे स्नो रख लीजिए, यहाँ पे वाटर रख लीजिए, ग्लास रख लीजिए, क्रोन रख लीजिए, क्रोन का ब्लेंड, डायमंड रख लीजिए, रटाइल रख लीजिए, और इस तरह से और भी बहुत सारे ग्लिटरिंग पदार्थ होते हैं जो डेंसर मीडियम रखते हैं। और डेंसर का मतलब होता है, पहचानेंगे कि डेंसर है क्या, और डेंसिटी से पकड़ने से पता चलता है कि ये डेंसर। हवा एक एयर है जिसको हम हाथ को एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं, लेकिन बर्फ़, अगर बर्फ़ रख दिया जाए, पानी रख दिया जाए, पानी में हाथ तो घुस जाएगा, लेकिन जब हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। हवा में ऐसे ऐसे होता है, ये विरल माध्यम है। और विरल माध्यम को हम लोग पहले जाने हैं कि विरल माध्यम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अन्य माध्यम से। तो ये लाइट के वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, ये लेस देन c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सभी माध्यम में लेस होगा, इससे लेस होगा। जब ये लेस होगा, और इसमें क्या होता है, ये दोनों माध्यम में लगभग लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जब ये और ये दोनों में अंतर होता है, उस समय जब कुछ परिघटना होता है, यानी कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। माध्यम दो है, एक है सरल विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम। दो सघन माध्यम और विरल माध्यम के अंतर में जो एक देखिए, अंतर का मतलब होता है कि आप इसको ले लीजिए, ग्लास आप देखे होंगे, इसकी इतना चौड़ाई का मोटाई वाला ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आता है? वेलोसिटी, जब वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी देते हैं, वेलोसिटी होता है, उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। दोनों का फार्मूला होता है μg बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम के अंदर जाएगा। माने ये है वेलोसिटी विरल, ये निर्वात में, वेलोसिटी निर्वात में जाएगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में जाएगा। इन दोनों का अंतर जब आता है, इन दोनों का अंतर अगर कर देते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव पॉइंट आते हैं, 1.5 आ जाता है, 1.5 आता है। और इसका 1.5 अगर हम लोग करते हैं, इधर कैलकुलेशन करते हैं, इसका वैल्यू बैठा देते हैं, जैसे आप 2 से डिवाइडेड रहते हैं। जैसे आप ग्लास है, ग्लास जब आएगा तो समझ जाए कि इसको जो म्यू होता है, μg होता है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका जो आएगा वो 2 होगा, 2 × 10⁸। ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर पर सेकंड। तो जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 3/2, और 3/2 को जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 आएगा। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू मीडियम, ये दोनों का अंतर को जो रेशो करके जो एक रेशनल नंबर आता है, ये रेशनल नंबर आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबका, डायमंड का भी ऐसे आएगा। अगर डायमंड का μd लेंगे तो यह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम, डायमंड का मीडियम होता है। जैसे ये डायमंड है, मान लीजिए ऐसे करके, ये डायमंड है। जब ये से जाएगा तो जब ये डायमंड जाएगा तो ये डायमंड में जो μd है, इसका रिफ्रैक्टिव रेट 2.42 है। तो 2.42 कैसे आया?
जब ये 2.42 लाएंगे तो इसका जो वेलोसिटी है 1.24 इंटू 10 टू द पावर लाएगा। यहाँ पे जैसे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम घट गया, देखिए घटा है। यहाँ पे जो लाइट का वेलोसिटी है जैसे इसका है, इसका वेलोसिटी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और डायमंड में जो वेलोसिटी है 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, दोनों का अंतर हो रहा। जब दोनों का अंतर हो जाता है तभी रिफ्रैक्शन का घटना होता है, यानी कि सघन माध्यम में आ रही है और विरल माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, और विरल माध्यम में आ जाएगी तो सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। तो उस समय एक किरण का डेविएशन होता है, किरण एक बैंड हो जाता है, मतलब झुक जाता है किधर जैसे अपना मीडियम के अनुसार झुकेगा। अगर आप सघन माध्यम में रख दिया, ये विरल ये सघन ये को ग्लास को, इसको ग्लास बोले, ग्लास को कहाँ रख दिया कि ये हवा में रख दिया, हवा। जब ये हवा में रख दिया तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1 है, 1 ऐसे कर सकते हो, 29 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये जब रख देते हैं तो ये लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है जब बहुत तेज स्पीड में आएगी, और जब बहुत तेज स्पीड में आएगी, जैसे यहाँ पे तेज स्पीड में आएगी, यहाँ पे टकराएगी। जब ये टकराती है, इंसिडेंट होती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये लाइट है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जब ये ग्लास में टकराएगी तो टकराने के बाद इधर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पैंट नहीं है, सिल्वर का पैंट नहीं है, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का पैंट नहीं है, सिल्वर क्लोराइड का पैंट नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे इधर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या करेगी, ये नॉर्मल है तो ये इस रास्ते से होकर नहीं जाएगी, इस रास्ते से होकर नहीं जाएगी, और सघन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, झुक जाएगा, ऐसे करके झुक जाएगा। और रे क्या करेगा, फिर यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद ये म्यू जी से जब म्यू1 में जाएगा तो ये देखना, ये इस रास्ते में होकर नहीं जाएगा, बल्कि ये इस रास्ते से होकर चला जाएगा। तो ये जो घटना हुआ, ये जो बैंड हो गया, जिससे झुक गया या बैंड हो गया, इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, आप अगर इसका परिभाषा देना चाहते हैं तो आप इस तरह दे सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में आकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस समय उस लाइट की वेग डिफरेंस हो जाती है, यानी कि लाइट बैंड हो जाती है, झुक जाती है। और झुकने का कारण क्या है, यदि आप म्यू ए जिसका 1.00 से म्यू जी 1.5 में प्रवेश करेगा, जब ये प्रवेश करेगा तो उस समय लाइट क्या करेगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। यानी कि ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो ये जब यहाँ पे आएगी ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगी, इस तरह से नहीं जाएगी, ये डायरेक्शन होगा, ये आई होगा, ये आर होगा, ये होगा इंसिडेंट एंगल आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और ये आर जो होता है रिफ्रैक्टिव
एंगल, ये दोनों देखने में तो बराबर नहीं लग रहा, बिल्कुल अलग है। तो हम लोग वही बोलेंगे कि यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगी, आई नॉट इक्वल टू आर, और ये जो है आई ग्रेटर देन होगा आर से। ग्रेटर देन का मतलब होता है बराबर नहीं है, और ये इस तरह से कंडीशन रखेगा, ये बड़ा होगा आर से। तो विरल से सघन में जाने के समय इस तरह का घटना हो रहा है। अगर सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में दिखने में तो बराबर दिख रहा है, ये आपका ई इसके साथ बराबर हो सकता है, लेकिन ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। यहाँ से जो इमर्जेंट हो रहा, डेंसर मीडियम से जाकर ये इमर्जेंट हो रहा, ये क्या है, इमर्जेंट निकल रहा, प्रकाश की किरण इससे होकर गुजर के कांच से होकर गुजर रहा, कांच से होकर निकल रहा, तो उस समय इमर्जेंट रे क्या करता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ये नॉर्मल है और ये भी एक नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है। अब ये क्या करेगा, इतना एंगल बन दिया। अब ये पहले इंसिडेंट यहाँ से होता, आई होता, इंसिडेंट का मतलब अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आ करके विरल माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो दो माध्यम में अंतर होता है, तो जब माध्यम चेंज करेगा तब उस समय इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है वो अंतर हो जाता है। जब अंतर होता है नॉट इक्वल टू बराबर होता है तो हम लोग इसको यहाँ बोलते हैं कि आई एंगल जो है वो लेस देन होगा एंगल आर से, यानी कि ये छोटा हो जाएगा, ये जो एंगल है ये बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये जो घटना हो रहा, आप इसको दो तरह का नियम से कह सकते हैं। अब जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आप प्रवेश कर रही है, आप देखिए यहाँ से हो रहा है तो उसका वेलोसिटी में अंतर आ जाता है। इसके वेलोसिटी में क्या होता है, इसके जब गति करता है तो लाइट का वेलोसिटी में अंतर हो जाता है। यहाँ जो वेलोसिटी करेगा वो कितना करेगा, ये 2 पॉइंट इतना आएगा 2। आप इसी को देख दीजिए, आप इसको रहने दीजिए। ये फार्मूला होता है जी का, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये इन वैक्यूम में, और ये मैक्सिमम होता है क्योंकि यहाँ पे कोई स्कैटरिंग पार्टिकल नहीं होता है। स्कैटरिंग करने का इसमें कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होने के कारण वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होता है। प्रोपागेशन सबसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे प्रोपागेशन मैक्सिमम होता है। जब प्रोपागेशन मैक्सिमम होता है ऐसा करके, ये वैक्यूम है, इधर भी वैक्यूम और इधर भी वैक्यूम, और प्रोपागेशन मतलब ऐसे होगा, ऐसे करके जा रहा, यहाँ से प्रोपागेशन होता तो मैक्सिमम प्रोपागेशन यहाँ पे होता है, जिसके कारण से छितरने का मौका उसको मिलता ही नहीं है। अगर पार्टिकल रहता है वहाँ पे कोई मौजूद रहता है, कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल, धूल कण वायुमंडल में जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वायुमंडल में, तो उस तरह से कोई पार्टिकल नहीं होने की वजह से सीधे प्रोपागेशन करके चला जाती है, बहुत हाई स्पीड में जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर स्कैटरिंग भी नहीं होता है। और हम लोग अंतरिक्ष में वैसे भी जानते हैं कि अंतरिक्ष बहुत काला दिखाई देता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से दिखाई देता है ना, ये वैक्यूम की वजह से। वैक्यूम जब होगा तो वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगा, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो प्रोपागेशन सबसे तेज होगा, और प्रोपागेशन इतना तेज होगा कि आप वहाँ पे एस्ट्रोनॉट देख नहीं पाएगा कि ये आसपास से गुजरने वाले सभी किरणें को देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसका स्पीड इतना होता है। तो ये जो वैक्यूम है और इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू मीडियम, इसको लिखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको मीडियम बोला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको निकालना है। तो आपको अगर ये नीचे लग रहा है तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बिल्कुल
समझ के जाइएगा। ये बड़ा चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको आज कुछ पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ अगले पढ़ेंगे, इसको 2-3 पार्ट में इसको समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम लोगों का परिघटना होता है, जो भी फेनोमेना होता है, नेचुरल फेनोमेनन, और ये सभी रिफ्रैक्शन के कारण होता है और बहुत ही सुंदर होता है। किसको पसंद नहीं है रेनबो? इंद्रधनुष प्राकृतिक रूप से बनना किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद होते हैं। तो इतने उसी तरह के बहुत सारे ऐसे घटना होते हैं जो हम लोग सीखेंगे उसका, और उसका रिसर्च करेंगे कि कैसे होता है और किस घटना के कारण होता है। तो ये होता है आपको, और इसको आप इसका वैल्यू बैठाइए। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। इसको बाद में पढ़ेंगे। डायमंड का, डायमंड में इतना देते हैं तो कितना होता है पहले देख लेते हैं। 3 × 10⁻8, और यहाँ पे क्या आता है 1.24 × 10⁻8। जब इसे कर देते हैं, जैसे घटा देते हैं इसको, तो ये है 300/2124। 300/124 को हम लोग डिवाइडेड करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। कैलकुलेटर को थोड़ा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और कैलकुलेटर हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, समय की बचत होता है। लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, अपने दिमाग से कैलकुलेट करेंगे। 1 2 4, तो ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है 2.419 आती है। अब ये चीज़ को देखिए, इसको बोलते हैं 2.420 लिख सकते हैं। 19 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 20, तो हम लोग 2 पॉइंट लिखते हैं तो 2.42। ये है म्यू डायमंड का। अगर इसका वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, डायमंड का वेलोसिटी है किससे? इससे बहुत कम है। जब ये वेलोसिटी में अंतर है, वैक्यूम का रिस्पेक्ट किसी माध्यम से करते हैं और वैक्यूम में हाई स्पीड लेते हैं, तो हाई स्पीड यहाँ पे ऊपर देते हैं, और जिसका मीडियम में जाता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। इसका रेशियो होता है, तभी उस दोनों का रेशियो को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आ रहा है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आ रहा। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है, ये जो है वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी इतना है, डायमंड का वेलोसिटी इतना है और ग्लास का वेलोसिटी इतना है। दोनों के में अंतर रहता है, और इसी अंतर के कारण जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो बैंड हो जाती है। तो बैंड तो होती है, बैंड होते समय एक नियम लागू होता है जिसको हम स्नेल नियम कहते हैं। ओके, इसको हम लोग रख देते हैं, रखने के बाद स्नेल नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और स्नेल नियम होता है, बैंड हो जाता है। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। क्यों वो बैंड होता है? बैंड होने का कारण क्या है? किस वजह के से बैंड होता है? तो ये सबसे पहले ये देखिए, इन दोनों के बीच में जब रेड होता है तो ये CM बराबर क्या हो जाता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो ये CV/μg, CV/μg कर देते हैं, और μg कर देते हैं तो इसका वेलोसिटी जो होता है उसे कम हो जाता है। और इसी से कारण यहाँ पे 3 × 10⁸ ये 1.5, और इससे जब इसको भाग देते हैं तो आप लोग आ जाता है 2 × 10⁸। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 30/15 कर सकते हैं। किसको ना, इसी को आप जब पॉइंट हट जाता है तो 3 होता है, 15 × 10⁸ आ जाता है। इसको जब डिवाइडेड करते हैं तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यानी कि ग्लास में जब लाइट प्रवेश करती है तो कम हो जाती है वैक्यूम से। और कितना कम हो जाती है कि 1,00,000 किलोमीटर/सेकंड घट जाती है। 1 सेकंड में 1,00,000 किलोमीटर घट जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे भी ऐसे ही होती है। यहाँ पे जब जाती है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे जब वेलोसिटी था c बराबर ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जब ये प्रवेश करा ग्लास में तो इसका स्पीड कितना हो गया, 2 लाख मीटर पर सेकंड। इसको आप लाख में चेंज करते हैं, 2,000,000 किलोमीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हो जाएगा 3,000,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसको किलोमीटर नहीं लिखे, मीटर लिखिए, इसको मीटर लिखिए, क्योंकि अगर बोलेंगे तो ये 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मीटर को किलोमीटर भी चेंज कर सकते हैं, इसको किलोमीटर में चेंज करें, किलोमीटर में ही करना है, 3 लाख किलोमीटर ऐसे करके, क्योंकि इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 हो जाता है, 10⁻³ मीटर होता है। हमें 3 मीटर लिखना चाहिए ऐसे करके, अब लिख देते हैं। इसी के साथ हम अलग अलग बता रहे थे ऐसे करके, तो इसको आप लिखोगे तो ये किलोमीटर लिखोगे 3,000,000 किलोमीटर पर सेकंड। इस 3 को 10⁻³ को मीटर को, इसे 3 × 10⁵ × किलोमीटर, और यहाँ पे सेकंड रहेगा तो ये सेकंड लीजिएगा। अब ये 3 लाख किलोमीटर एयर में आ रहा, वैक्यूम में आ रहा, और ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड ग्लास में आ रहा। ये दोनों में कितना अंतर हो गया, धीमा हो गया। जब लाइट प्रवेश करती है तो धीमा हो जाती है। क्यों धीमा हो जाती है, इसका कारण क्या है, इसको हम विस्तार से बहुत अच्छे से समझेंगे जस्ट अगले क्लास के लिए। बस आज इतना ही, तब तक के लिए सुदर्शन नाइक को गुड बाय बोलिए।